चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, या थी, ये थे, ये थे इत्यादि अगर आपको वाक्य मिल रहा है वहां पर है पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रो पर। आप सभी का स्वागत है। ये पढ़ते हैं आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान जो होती है हमने पहले ही बता दिया। पॉजिटिव पहला स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसमें हेल्पिंग और जो लगते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने पहले बताया। जहां पर भी परफेक्ट आएगा, केवल परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट नहीं, परफेक्ट अर्थात परफेक्ट टेंस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्रिया हमें बताते कि कार्य पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस हमने लिया है, वह अंग्रेजी पढ़ चुका है। वह अंग्रेजी पढ़ चुका है हमने लिखा है, सॉरी इसके लिए यहां होना चाहिए पढ़ चुका था। वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो हमने देखा यहां पे मिला हमको चुका था, यहां आ जाएगा, ध्यान दें, ही हमने सब्जेक्ट लिख लिया ही, उसके बाद हैड लिख लिया, उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी रीड, रीड रेड रेड होता है। अगर आप कोई चीज कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके लिए रीड आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, देन यू विल से आई एम स्टडिंग, आई स्टडी, आप बोल सकते हो इस तरह से। स्टडी उसके लिए आता है, अध्ययन के लिए स्टडी आता है, और कोई सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने के लिए रीड आता है। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव सबसे आसान होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको निगेटिव लगा देना। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ चुका था है, इसी में लगा दें वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था, तो ही हैड नॉट रेड द इंग्लिश। वह आगरा नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू आगरा। आइए हम इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, अर्थात प्रश्न करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास, पहला है यस और नो टाइप, दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। विच सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग और इज कॉल्ड यस और नो टाइप, एंड विच सेंटेंस बिगिन विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप। तो हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे दे रखा है, देखो, क्या वह सब कुछ जान चुका था। ये एस आर नो टाइप की हम बात कर रहे हैं। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं अंग्रेजी में, उनको हम सभी टेंसेज में मैं बता रहा हूं कि जो वाक्य अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम यस आर नो कहते हैं। आइए देखिए, हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं। क्या वह सब कुछ जान चुका था, क्या वह सब कुछ जान चुका था। सबसे पहले आप हैड लिखोगे, आपने हैड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। उसके बाद जानना, जानने की अंग्रेजी नो, नो की थर्ड फॉर्म आता है नो, न्यू, नोन, हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है नोन। और क्या? सब कुछ मतलब एवरीथिंग, हैड ही नोन एवरीथिंग, अर्थात क्या वह सब कुछ जान चुका था। अब हम बात करेंगे क्या, अर्थात जब दूसरे इंट्रोगेटिव की। दूसरा टाइप क्या है? डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप मतलब जो वाक्य अंग्रेजी वाक्य में किससे शुरू हो? डब्ल्यू एस फैमिली से, अर्थात व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से। और हिंदी वाक्य में ये क्या आते हैं? बीच में आते हैं। जैसे उसने क्या किया था, उसने क्या लिया था, इस तरह के वाक्य। जैसे क्या की अंग्रेजी पहले हमने लिख दिया, उसके बाद आपको हेल्पिंग, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल इसके पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का उपयोग करना होता है बस। व्हाट हैड ही डन, देखें हमने लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया हैड, उसके बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा व्हाट, उसके बाद हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिख दिया? डन। व्हाट हैड ही डन। इसी तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट, पास्ट परफेक्ट का पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरे पार्ट के बारे में जिसमें पहले का उपयोग, जैसे उसके आने से पहले वह जा चुका था, या पहले और बाद का उपयोग दिया रहता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे डॉक्टर कोई सेंटेंस है, अभी तक हम लोग पढ़ते हैं हमेशा डॉक्टर पेशेंट ही मरता है, मरीज ही मरता है, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आज यहाँ हम मरीज को जिंदा रखेंगे और डॉक्टर को मारेंगे। क्यों भाई, मरीज ही हमेशा क्यों? तो अगर वाक्य में आपको पहले शब्द मिल जाए, इधर वाला भाग क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ध्यान देंगे,
यदि वाक्य में पहले शब्द मिल रहा है तो इधर वाक्य क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये और इधर वाला वाक्य क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला वाक्य क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और किसी भी स्थिति में चाहे वाक्य में पहले शब्द आए अथवा बाद शब्द आए, आप लास्ट का जो सेंटेंस रहेगा उसका ही अनुवाद करेंगे। जैसे आए, पहले हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या हो गया, डॉक्टर मर चुका था, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैड डाइड। डाई की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डाइड। और पहले का अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर। अब यहाँ क्या है, मरीज और आना, यही तो बचा, आने, मरीज के आने से पहले, अर्थात वर्ब क्या है यहाँ, आना, और मरीज क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही उपयोग होता है, आप सभी को पता होगा। तो बिफोर हमने यूज किया, अब यहाँ लिख दें द पेशेंट, बिफोर द पेशेंट केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिफोर द पेशेंट केम। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, सबसे पहले हमने अनुवाद किया डॉक्टर मर चुका था, द डॉक्टर हैड डाइड, पहले की अंग्रेजी बिफोर द पेशेंट केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको बाद शब्द मिले, जैसे मेरे आने के बाद वह चला गया था, अब यहां बाद शब्द आया है, जब बाद शब्द आ जाएगा ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। यदि पहले आएगा तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट होगा, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा। यदि बाद आएगा तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और इधर वाला पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हमें इधर कहीं अनुवाद करना, पहले तो वहां चला गया था, क्या कर देंगे, ही वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग करेंगे ही वेंट, और बाद का उपयोग कर देंगे आफ्टर, ही वेंट आफ्टर मेरे आने, क्या हो जाएगा, आई हैड, आने का हो जाएगा कम की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, आई हैड कम, ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। आई होप आप सभी को ये पॉजिटिव समझ में आया होगा। अगर इसी को हम निगेटिव में ले लेंगे, जैसे मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं मर चुका था, क्या हो जाता, द डॉक्टर हैड नॉट डाइड, केवल यही लगता है एक बार, और ये जो सेंटेंसेज है वो सेम रहते। ठीक इसी तरह से इसमें क्या आ जाता, मेरे आने के बाद वह चला गया था, अगर यही होता मेरे आने के बाद वह नहीं गया था, तो हो जाता ही, क्योंकि आप निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, तो ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम, यहां हो जाता ही डिड नॉट गो। अब पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देते अगर ये निगेटिव होता तो। आप सभी लोग नोट कर लें इसको। तो आगे हम चलें, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जैसे एक सेंटेंस अगर हम ले लें, ऊपर वाला लिख लिए हो तो मिटा दें, हम इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगर हम लिखें कि क्या उसके खाने से पहले राजू आम खा लिया था, खा चुका था, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन मार्क पहले आया है, ध्यान देंगे इसमें आ क्या रहा है, जो पहला अनुवाद करेंगे वही इंट्रोगेटिव बनेगा, दोनों में दो दो इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या उसके खाने से पहले, तो क्या आएगा सबसे पहले, क्या राजू आम खा चुका था, तो यही तो सिंपल हुआ, हैड राजू आम खाने की क्या हो जाएगा, ईटेन द मैंगो, हैड राजू ईटेन द मैंगो, पहले आया तो क्या कर देंगे, बिफोर, बिफोर उसके खाने से पहले, ध्यान दीजिएगा उसके खाने से पहले, तो ये सेंटेंस जो बनेगा क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, बिफोर ही, और खाना है तो एट हो जाएगा, एट, बस क्वेश्चन मार्क। अगर यही बाद में आता, जैसे क्या मेरे जाने के बाद वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था, तो वहां आ जाता डिड। जैसे सेंटेंस एक देख लें,
क्या समीर के पढ़ने के बाद उसने किताब ले लिया था। ठीक, एक सेंटेंस आया, क्या समीर के पढ़ने के बाद उसने किताब ले लिया था। अब यहां बाद आया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले अनुवाद करेंगे किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। क्या उसने किताब ले लिया था, क्या हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव में, डिड ही, और लेने का क्या हो जाएगा, टेक, डिड ही टेक द बुक, क्योंकि बाद आया तो यहां लगा देंगे आफ्टर, आफ्टर समीर के पढ़ने, क्या हो जाए आफ्टर समीर, क्योंकि किताब पढ़ने की बात हो रही है तो किताब पढ़ने के लिए यहां रीड लगा देंगे, रीड रेड रेड, समीर हैड, समझ में आया आप सभी लोगों को, आई होप। इसी तरह से अगर WH टाइप की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा समीर के पढ़ने के बाद उसने किताब क्यों ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, समीर के पढ़ने के बाद उसने किताब क्यों ले लिया था, तो यहाँ क्यों आ जाता, क्योंकि अंग्रेजी वाई डिड ही यहीं लग जाता। समझ में आया, बहुत आसान है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज सपोर्ट।